बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात गए कि इमरान खान साहब के खिताब के हवाले से तो मैंने बात करनी है, लेकिन कुछ दीगर 3 खबरें हैं। सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि पिछला रिकॉर्ड भी दुरुस्त रहे। वो भी रात गए की खबरें हैं। हुकूमत के बुखलाहट में, झुंझलाहट में, हिचकिचाहट में, अफरा तफरी में, यानी जिसे कहते हैं ना, हर लिहाज से एक कपकपी के आलम में कुछ ऐसे इकदाम हैं जो मुसलसल पकड़ के अंदर आए जा रहे हैं। उससे मुतल्लिक आपको मैंने बताना है शहबाज शरीफ साहब की ब्लैकमेल करने की, अदलिया को और फौज को जो उन्होंने कोशिश की, स्पेशली फौज को ही उन्होंने कोशिश की, उन्हीं से मुतल्लिक चेरी ब्लॉसम कहते हैं इमरान खान साहब ने, तो उससे मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें बिल्कुल रिकॉर्ड पे ज़रा दुरुस्त रख दी हैं। अता तारड़ को किस तरह सेव किया गया, पंजाब के वज़ीर दाखिला थे जी, और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी बिना पर हर हाल में उनको पंजाब से फरार करवाना था या लाहौर से बाहर करना था, क्योंकि वो किसी तौर पर भी अताब के अंदर आ सकते थे, क्योंकि फिलफौर उन्हीं से पूछगछ होनी थी। इमरान खान के कल के खिताब में भी, रात के खिताब में भी पता चल रहा था, और फिर अता तारड़ को जो वफाकी वज़ीर का जो स्टेटस मिला है उससे मुतल्लिक आपको चीज़ें बतानी है, और भी काफ़ी चीज़ें, खबरें हैं मेरे पास इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि उनकी कुछ ख़ास मुलाकातें हुई हैं। सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस मुलाकात से मुतल्लिक आपको बता देता हूँ जी। बड़े सोर्सफुल ज़राए हैं जी, उनसे ये इतलात हैं कि इमरान खान साहब की पिछले 2 दिन में कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है जी। कुछ मुलाकातों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि तीसरी ताकत को रोकने के लिए ये मुलाकातें हुई हैं। इनके इशारे असद उमर साहब भी दे चुके हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और ज़रा मुलाकातों के हवाले से है जिसकी बिना पर मुस्बत असरात हम मुरतब भी देख रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, कि इमरान खान साहब ने, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में XY फैक्टर और इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर इसको नहीं छेड़ा, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो क्लोजेस्ट कोर टीम है, जिसमें कल सियासी जो टीम थी उससे मुलाकात भी थी, सियासी कमेटी से जो मुलाकात थी, इमरान खान साहब ने आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत दे दी है। ये खबर है मेरी सबसे बड़ी इस वक्त कि इमरान खान साहब ने आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत दे दी है। दूसरी तरफ के रद्दमल से भी अंदाज़ा हो रहा है कि इतलात उधर भी पहुँच चुकी है जी। हमने देखा कि किसी किस्म का कोई सख्त स्टांस नहीं दे रही, और हुकूमती जो रवैया है इस वक्त मौजूदा 13 जमाती इत्तेहाद का, उसकी झुंझलाहट, उसकी परेशानी, उसकी की गई बोंगियाँ भी ये साबित कर रही हैं कि, और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो उनकी ज़ुबान जो चलना शुरू हो गई है, वो भी इस बात की गमाज़ी करी है कि इंतखाबात का मामला हल हो चुका है और इंतखाबात से मुतल्लिक ये जल्दी जाना ही जाना है। और इस बात का मैसेज मौजूदा इत्तेहाद को भी मिल चुका है, जिसकी बिना पर वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इतना ही कॉन्शियस होकर चलूँ, लेकिन खबर यहाँ तक की है, मैं इससे आगे इसका बहुत तबसरा दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ चीज़ें केयर के साथ भी रखनी है। तो ये मैंने आपको बताना था। दूसरा, अता तारड़ साहब की का मामला था, उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 17 जुलाई के इलेक्शन में पुलिस को किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, और जिस तरह इलेक्शन के अमले को किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, धमकियाँ किस तरह उन्होंने लगाई, और पूरा किरदार अदा किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अता तारड़ साहब, इतनी सी दाढ़ी वाले और इतनी पुरसकून तबीयत वाला, वज़ारत दाखिला को विदाउट असम्बली की सीट रखे बगैर एज अ मुशीर इस तरीके से निभाएंगे कि वाकई चीखें निकलवा देंगे। तो उन्होंने, कोई शक नहीं है कि उन्होंने चीखें निकलवाई, और जब चीखें, अब उनकी चीखों की बारी आई थी तो अब उन्हें पता था कि उन्हें छोड़ा जाएगा नहीं। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है पार्टी अपने इस तरह के जो कारकुन होता है, वर्कर होता है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो वफाकी वज़ीर का दर्जा अता तारड़ साहब को दे दिया गया, सीधा पंजाब में। इतनी जल्दी तरक्की डेफिनेटली बंदे ने कुछ ऐसा किया हो, पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दी हो, उसी को मिल सकती है, और बचाना भी ज़ाहिर डेफिनेटली है, क्योंकि इस तरह के बंदे को अगर पकड़ लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें खुल भी सकती हैं, क्योंकि सियासत में सख्ती का पहलू नहीं झेला हुआ ना, अभी मार वाला पहलू नहीं झेला, जेल वाला पहलू नहीं झेला, हवालात वाला पहलू नहीं झेला। तो उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया, स्पेशल असिस्टेंस बना दिया गया जी प्राइम मिनिस्टर का उनको जी, ताकि किसी किस्म की उन तक एक्सेस ना हो, और अगर किसी ने एक्सेस की अता तारड़ के हवाले से तो मुद्दा वफाक बना सकता है। देखे कि इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग वाले। तो अता तारड़ साहब को वफाकी वज़ीर का स्टेटस मिल गया है
मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था कि ये बड़े ज़रूरी काम थे जो किए जी। दूसरा जी, शहबाज शरीफ साहब ने कल असम्बली के फ्लोर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे हैं, जय्यद नून वाले कह रहे हैं कि निहायत ही होम्योपैथिक तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने जुमले, तो मैं एक एक जुमले पे 10-10 मिनट बोलूँ, उनका भाई एक ही जुमला जो मुझे तगड़ा लगा और जिसको मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये नाई बोलते तो अच्छा था, ये चुस्त थी उनकी तरफ से, ये नाई मारी जाती तो बेहतर था। इस तरह का बंदा एक अजीबो गरीब ही लगा ये बात कह के। उन्होंने कहा मेरे सीने में बहुत ज़्यादा राज है, ये मैसेज दे रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन ये कब्र तक की दफन होंगे मेरे साथ, यानी मैं राज कभी आश्कार नहीं करूंगा। भाई कोई बात सुने, ये कैसी ब्लैकमेलिंग है, जो राज रहे नहीं कब्र तक है तो बताने का क्या फायदा। अगर आपने धमकी दी थी तो थोड़ा सा इशारा शुरू ही करा देते। मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं, ये उनके एमएनएस कह रहे हैं, ये उनके लीडर्स कह रहे हैं। जी हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि अब एक बंदे ने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस पे खड़े होके सारी बातें की और उन बातों में कहा मेरे पास ऐसे राज हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट को बोला उन्होंने, किसी को नहीं, फौज एस्टेब्लिशमेंट को बोला उन्होंने, और कहा लेकिन मैं ये राज नहीं बताऊंगा, ये कब्र तक मेरे साथ जाएंगे। तो ये बात करने का मकसद क्या था? ठीक है, बहरहाल इनके ऊपर खुद ही मुस्लिम लीग नून के हल्कों में लगना इन्होंने खुड्डे लानी है शहबाज शरीफ साहब ने, ये मैं आपको बता दूं। लीड मरियम बीबी करेंगी, शहबाज शरीफ की जगह मरियम बीबी ले रही हैं, बल्कि ले चुकी हैं, सिर्फ थोड़ा अनाउंसमेंट बाकी है। अच्छा, ये बताना था जी। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल, इतना मैं बताऊं, मौजूदा इत्तेहाद में ना मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट को मैं कुछ नहीं समझता। बिलावल साहब ने वाकई बड़ा ब्लंड किस्म का एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के खिलाफ अब बयानिया पकड़ा हुआ। कल उनकी भी तकरीर बहुत थी, वो, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जुमला था ना, मैंने कहा मैं उस पर आपको जरूर बता दूं। उन्होंने कहा एक रात की न्यूट्रलिटी, क्या 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे? एक रात की न्यूट्रलिटी कौन सी है? जिस वक्त इमरान खान साहब को रुखसत किया गया था, डायरी पकड़ के इमरान खान साहब अब प्राइम मिनिस्टर हाउस से गए थे। उन्होंने कहा उस रात जो फौज न्यूट्रल रही, सिर्फ उस रात जो फौज न्यूट्रल रही, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, तो जो 70 साल गुनाह किए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, क्या वो गुनाह माफ कर देंगे हम लोग? सर, तगड़ा लफ्ज था ये उनका। अब मुझे नहीं पता अगला इससे जवाब क्या आता है, वो इसका क्या करते हैं, लेकिन कहते हैं ना बहुत देर है, दुरुस्त भी नहीं आए, समझ आ गए, फंस गए हैं, तो अब इदारों पे शुरू हो गए। क्यों नहीं बोलते कि हम फ्लॉप शो हैं? क्यों नहीं माफ़ी मांगते अवाम से? हमने 4 महीने जलील किया इस पाकिस्तान को, अवाम को तो किया, पाकिस्तान को किया है। हम महंगाई ख़त्म करने आए थे, हम जलील हो गए। हम बिजली के नर्ख कम करने आए थे, हमने आग लगा दी बिलों पे। हम पेट्रोल सस्ता करने आए थे, हमने तो उसको आसमान से बातें करवा दी। दुनिया में कोई बात नहीं करना चाह रहा, कोई मुंह लगाना नहीं चाह रहा। कौन सी एक अचीवमेंट मुझे बता दें 4 महीने के अंदर? बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं, एक अचीवमेंट एज अ वज़ीर ख़ारजा मुझे ज़रूर बताया। इन्होंने अपने सियासत के हनीमून पूरे किए हैं, 4-6 मुल्क फिर के सुकून करके। क्या किया गया है, क्या किया है? बहरहाल वो आ गए, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब आ जाओ जी इमरान खान साहब के ऊपर जी। और इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर पूरा एतमाद नज़र आए और विक्ट्री स्पीच थी, और विक्ट्री स्पीच के कुछ मुंदरजात हैं, मैं जल्दी से आपके लेके चलूँ जी। उन्हें आइंदा की पूरी पॉलिसी मैंने कल आपको शाम में बता दिया कि उन्हें अवाम को एतमाद में लेना है, पूरे अवाम को एतमाद में लिया। पीडीएम से मुतल्लिक उनके क्या मकासद हैं, वो किस तरह निपटना है मौजूदा इत्तेहाद को, वो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बता दिया है। तालिबान से बेहतर डिक्लेयर किया है, तालिबान से बेहतर डिक्लेयर किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग को उन्होंने, कि तालिबान बेहतर है इन दोनों से। उन्हें कहा शफाफ इंतखाबात ही बुरहान का वाहिद हल है मौजूदा हालात में, वरना इंतशार बढ़ेगा। ये प्रोग्राम बना के बैठे थे हमें दबाया जाए, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। ज़िमनी इंतखाब में अवाम निकली, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे ऊपर पुराने हरबे इस्तेमाल किए गए और हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम कौम बनकर बाहर निकले। उन्होंने नहीं छोड़ा इमरान खान ने अपना स्टांस। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साजिश का हिस्सा है, इस पर हमें एतबार नहीं है। इस शख्स ने ईवीएम मशीनें नहीं लाने दी, ये बंदा मिला हुआ है। तो किसके साथ रलगी वो मैं नहीं बोल रहा, बस ये बंदा मिला हुआ है। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं है। इमरान खान साहब इस स्टांस के बगैर इलेक्शन के अंदर उन्होंने नहीं जाना। मैंने कहा ईवीएम की मशीन होती तो सारी धांधली खत्म हो जाती।
और साथ साथ उन्होंने अपने माजी के हवाले से एतराफ़ किया, उन्होंने कहा मुझे बहुत शर्मिंदगी थी, मैं दूसरे ममालिक से कर्जा लिया, लेकिन अब हमारी होगी कि समंदर पर पाकिस्तानियों को इतना एतमाद देंगे कि वो ख़जाने को भरें। ये उनका कॉन्फिडेंस था। और उन्होंने कहा ये जो मौजूदा इत्तेहाद है अदालतों को धमकियाँ दे रहे हैं, ये समझते कि कानून इनके ऊपर नहीं लागू होता, कानून सिर्फ कमियों के लिए होता है। उन्हें कहा नहीं हो सकता, इन माफिया को कानून के नीचे मैंने लाना ही लाना है। इमरान खान साहब कहते हैं, उन्होंने कहा किसी को भी अगर कौम पर मुसल्लत किया गया तो अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी किसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, हम तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों से कर सकते हैं, सिंधु देश भी नाम लिया, उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा चोरों से बात कैसे करें? कहने चोरों से बात किया तो इसका मतलब है हम चोरों के साथ मिल गए हैं, और चोरों से बात करने का मतलब है कि मुआशरा तबाह हो जाएगा। इसका मतलब है चोरी की इजाज़त खुली कर दी अगर हमने बात कर ली। मैंने कहा पहले मुल्क को बचाना तो इन लोगों को, इन चोरों को जेल में डालना होगा, तब जाके मुल्क बच सकता है। और बाकी मैं पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कोई एंटी जुडिशरी, कोई एक्स फैक्टर, कोई वाई फैक्टर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मेरी उस खबर को एंडोर्स कर रही है कि कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं जिसकी बिना पर हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, ये बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।